मद्देनजर पार्टी ने ये मांग इसलिए उठाई थी ताकि इलेक्शन निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके। पार्टी ने कहा था ऐसे पुलिसकर्मी भी पूरी प्रक्रिया से दूर रहने चाहिए जिन पर बीते समय में किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के लगे हों आरोप। पश्चिम बंगाल की सियासत कुछ ऐसी है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव करा पाना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। इसी वजह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मार्च और गश्त कर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इस पेट्रोलिंग से मार्च का उद्देश्य ये था कि राज्य के मतदाताओं के बीच विश्वास पैदा किया जाए कि वे निडर रहें, लेकिन इस बात से तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। हालत यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस के नेता धमकी देने पर उतर आए हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव को मतदान की प्रक्रिया नहीं बल्कि युद्ध की तरह देख रही है। शनिवार को ही सीआरपीएफ की 12 कंपनीज राज्य में पहुंची। चुनाव प्रचार और रैलियों को लेकर मतदान और मतगणना तक सारी चीजें निष्पक्ष माहौल में हों, इसलिए फरवरी 25 तक राज्य और इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल की 30 और बीएसएफ की 25 कंपनीज लगाई जाएंगी। साथ ही सीआरपीएफ और आईटीबीपी की 5-5 कंपनीज भी चुनाव के दौरान सुरक्षा का दायित्व संभालने के लिए राज्य में आएंगी। पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करते हुए देखा जा रहा है। वीरभूमि, बांकुड़ा, बर्दवान, हावड़ा नॉर्थ, साउथ 24 परगना, पश्चिमी मिदनापुर में सीआरपीएफ की कंपनीज पहुंची। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर टीएमसी नेता प्राप्त बासु ने कहा कि केंद्र सरकार इसे चुनाव नहीं युद्ध की तरह ट्रीट कर रही है। वो चाहे तो यहाँ टैंक भी भेज सकती है क्योंकि उन्हें यहाँ की जनता का समर्थन ही नहीं हासिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता का बयान चौंकाने वाला है। ये बयान साउथ 24 परगना के भानगर स्थित भोगली 2 पंचायत में पार्टी के नेता मुदस्सर हुसैन ने दिया। टीएमसी के पंचायत अध्यक्ष मुदस्सर हुसैन ने कहा, पोलिंग बूथ तक कोई और जा नहीं सकता, वहां सिर्फ तृणमूल के लोग ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टीएमसी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को वोट देना है उन्हें पोलिंग बूथ तक जाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल तो पोलिंग बूथ पर होंगे लेकिन मैदान में तृणमूल के लोग होंगे। बंगाल में आए दिन टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें आती रहती हैं। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की साली मेनका और पत्नी रुजिरा के तस्करी मामले में फंसने के बाद उन्होंने कहा उनके परिवार को धमकाकर दबाया जा रहा है लेकिन वो नहीं झुकेंगे। सीएम ममता ने भी कहा कि सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। ये मामला ईस्टर्न कोल माइंस लिमिटेड के कोयला खदानों से हुई चोरी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव आयोग को पत्र लिखा और सेंट्रल फोर्स को राज्य में तैनात करने की मांग की थी। चुनावों के मद्देनजर पार्टी ने ये मांग इसलिए उठाई थी ताकि इलेक्शन निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके। पार्टी ने कहा था ऐसे पुलिसकर्मी भी पूरी प्रक्रिया से दूर रहने चाहिए जिन पर बीते समय में किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के लगे हों आरोप।